राजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सुपर क्लास स्पीशीज के बारे में बताया था। स्पीशीज का मतलब होता है वह वर्ग जिसमें सारी मछलियां आती हैं, फिशेज आती हैं, उनको या उस वर्ग को हम क्या कह रहे होते हैं, स्पीशीज वर्ग कह रहे होते हैं। अब देखिए, ये जो सुपर क्लास स्पीशीज है, इसको यदि हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और वो 3 वर्ग कौन से हो सकते हैं? प्लेकोडर्मी, कॉन्डिकथीस और ऑस्टिकथीस। अर्थात आज का जो अपना टॉपिक है वो है सुपर क्लास स्पीशीज के जो वर्ग होते हैं, और उसे हम जब क्लासीफाइड करते हैं, सुपर क्लास स्पीशीज को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो उसके वर्गीकरण का आधार होता है वो ये होता है कि उनमें श्वसन अंगों की संरचना, जिनको हम गिल्स का स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं, शल्क के प्रकार, शल्क का मतलब होता है जो उनमें पाए जाने वाले स्केल्स होते हैं, और दूसरा होता है कंकाल, अंतः कंकाल। अर्थात अंतः कंकाल और शल्क के प्रकार तथा गिल्स की संरचना के आधार पर सुपर क्लास स्पीशीज को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जो सुपर क्लास मैंने कल आपको बताया था, या प्रीवियस वीडियो में जो बताया गया था, सुपर क्लास स्पीशीज, इसमें सारी मछलियां आती हैं। अब देखिए, इसको अगर हम क्लासेस में क्लासीफाइड करें, वर्गीकृत करें, किसमें? क्लासेस में। क्लासेस मीन्स वर्ग। तो इसमें एक तो आता है प्लेकोडर्मी। क्या आता है? प्लेकोडर्मी। दूसरा यहां पर लेते हैं कॉन्डिकथीस। कॉन्डिकथीस। और तीसरा होता है ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस। ये जो यहाँ पर इक्थीस वर्ड जुड़ा हुआ है, इक्थीस का मतलब भी यहाँ पर किससे होता है? फिश से होता है। फिश मीन्स मछली से होता है, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं? मछलियाँ। अर्थात ये जो सुपर क्लास स्पीशीज है, इसमें जितने भी प्राणी हैं, जंतु हैं, वो सारी की सारी मछलियाँ आती हैं। और ये जो हमने वर्गीकरण किया है, ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यह वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे होते हैं। एक तो अंतः कंकाल, कोमा शल्कों के प्रकार, शल्क कैसे कैसे होते हैं, शल्कों के प्रकार, तथा गिल्स की संरचना, गिल्स की संरचना के आधार पर सुपर क्लास स्पीशीज, इसको कहा जाता है महावर्ग स्पीशीज, को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया
जाता है। ठीक है, किस आधार पर? अंत्यकंकाल शल्कों के प्रकार तथा गिल्स की संरचना के आधार पर महावर्ग फिशीज को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग कौन सा होता है? प्लेकोडर्मी, दूसरा कॉन्डिक्थिस और तीसरा ऑस्टिक्थिस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए इनको एक एक को आप एक्सप्लेन कर लीजिए। सबसे पहले क्लास किसको एक्सप्लेन करोगे? प्लेकोडर्मी को। कौन सी क्लास को एक्सप्लेन करना है? क्लास प्लेकोडर्मी। चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, वर्ग प्लेकोडर्मी। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो जो मुख्य इसमें की पॉइंट होते हैं उसमें सबसे पहले हम बता रहे होते हैं, पहला ही इसमें पॉइंट होता है कि ये मछलियां या फिश अलवणीय जल में पाई जाती हैं। अलवणीय जल में पाई जाती हैं। जो अब लुप्त हो चुकी हैं, जो अब लुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट, लुप्त हो चुकी है। इसका मतलब है ये फ्रेश वाटर में पाई जाती थी, जो एक्सटिंक्ट है, पूरी तरह से अब ये लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है ना? इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है इसके लिए, वो ये आता है कि ये डिवोनियन से पर्मियन युग तक पाई जाती थी, युग में या युग तक पाई जाती थी। अब थीवर्ड लग गया, इसका मतलब इस समय नहीं है। ठीक है, नंबर 3, यहां पर ये कहा जाता है कि इनमें बाह्य कंकाल के रूप में, बाह्य कंकाल के रूप में अस्थिल पट्टियों, अस्थिल पट्टियों का कवच पाया जाता था, का कवच पाया जाता था। ठीक है, अर्थात ये कवचित मछलियां कहलाती थी, अर्थात ये कवचित मछलियां कहलाती थी। कहलाती थी। ठीक है, और चौथा पॉइंट इसमें आता है, इनमें अंत्यकंकाल
अंतः कंकाल अस्थियों से बना होता था, अस्थियों से बना होता था, बना होता था। ठीक है, अब देखिए इसमें उदाहरण क्लाइवेटियस, और दूसरा नाम दे सकते हो एकेथोडस, एकेथोडस। इसके अलावा और भी देना चाहो तो डाइनिक्थीस, डाइनिक्थीस। ठीक है, ये आपका कौन सा वर्ग कंप्लीट हो गया? वर्ग प्लेकोडर्मी। अब इसके बाद बात कर रहे हैं वर्ग कौन सा बताया था? कॉन्डिक्थीस। वर्ग कॉन्डिक्थीस। इसको कह रहे होते हैं क्लास कॉन्डिक्थीस। अभी मैंने आपको बताया था, इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉन्डिक्थीस। ये जो इक्थीस है इसका मतलब होता है मछलियां, और इसमें जो अंत्य कंकाल होता है वो उपास्थि से बना होता है और उसमें कॉन्डिन प्रोटीन होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है इन्होंने? कॉन्डिक्थीस रख दिया है। क्या रख दिया है? कॉन्डिक्थीस। ठीक है ना, आराम से पहचाना जा सकता है। अब देखिए इसमें जो कैरेक्टर हम लेते हैं वो पहला होता है ये केवल समुद्री जल में पाई जाती है, समुद्रीय जल में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, यहां पर आपने बताया था एल्यूमिनियम जल, यहां पर समुद्री जल। दूसरा इनका शरीर तारुक रूपी स्पिंडल से तारुक रूपी होता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, बॉडी कैसी हो गई? स्पिंडल से, इस कारण से पानी में आसानी से तैर सकती है। इसके बाद कह रहे होते हैं इनमें अंतः कंकाल, अंतः कंकाल उपास्थि से बना होता है, उपास्थि से बना होता है। अर्थात ये कैसी मछलियां होंगी? उपास्थि। अर्थात इन मछलियों को या इनको कार्टिलेजिनस उपास्थि मछलियां कह दिया जाता है। कौन सी मछलियां? उपास्थि मछलियां कह दिया जाता है।
या हम कह सकते हैं कार्टिलेजिनस फिश, दे आर कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है ना। और चूंकि ये उपास्थि से बना हुआ है इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, उपास्थिक। और ये जो उपास्थि है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्डिन प्रोटीन पाई जाती है। इस कारण से इस वर्ग का नाम क्या रखा गया, कॉन्डिक्थीज। अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि इस वर्ग में सारी शार्क मछलियां आती हैं जो मांसाहारी होती है। कौन सी मछली आती है सारी इसमें, शार्क मछलियां आती हैं। इस वर्ग में शार्क मछलियां आती हैं जो मांसाहारी होती हैं। मांसाहारी का मतलब क्या होगा, ये अपना भोजन मांस के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इनको कार्निवोरस कहा जाता है, जो मांसाहारी होती हैं, ठीक है। इसके पश्चात नंबर 5, इनमें मुख का मतलब है माउथ, अग्र सिरे पर आधर सतह पर पाया जाता है, आधर सतह पर पाया जाता है। अर्थात हम कह रहे होते हैं इनमें वेंट्रल माउथ होता है, आधर सतह पर मुख पाया जाता है, और जबड़े कैसे होते हैं, दांत युक्त होते हैं। जबड़े दांत युक्त होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 6, इनमें 5 से 7 जोड़ी किलोम गिल्स उपस्थित होती हैं, जो नग्न होती हैं। नग्न का मतलब होता है इनके ऊपर अपरकूलम या गिल आच्छादन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, अर्थात गिल आच्छादन नहीं होता है, या नहीं पाया जाता है, इसलिए नेकेड बोलते हैं इनको, ठीक। इसके पश्चात बोला जाता है कि इनमें जो पूंछ पाई जाती है वो हेटो सर्कल होती है। विषमपाली, इसका मतलब होता है कि जो पूंछ में पिंड होते हैं, एक पिंड बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, इसलिए इसको हेटरो सर्कल कह रहे होते हैं, विषमपाली कह रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात जो बाह्य कंकाल होता है वो शल्कों के रूप में पाया जाता है, और जो शल्क पाए जाते हैं वो इसमें पट्टाभ शल्क होते हैं, प्लेकॉइड स्किन्स। इनमें त्वचा पर
पट्टाभ, जिनको कह रहे होते हैं प्लेकॉइड शेल्फ, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाते हैं। बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर बता सकते हो आप, इसमें देखिए जो नर्व होते हैं, नर्व में क्लेस्पर्स, मैथुनांग के रूप में पाए जाते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन मैथुनांग के रूप में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो मैथुनांग होते हैं, ये पैल्विक जो फिन होते हैं उनकी भीतरी सतह से बनते हैं। नेक्स्ट, आवस्कर छिद्र पाया जाता है। आवस्कर छिद्र को कह रहे होते हैं क्लोइकल अपर्चर, पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें जो एनस होता है, या हम ये कह सकते हैं इनमें मूत्र जनन छिद्र और आहार नाल एक ही अपर्चर के रूप में बाहर खुलते हैं, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, आवस्कर छिद्र। जिनमें जनन छिद्र या मूत्र जनन छिद्र और एनस अलग अलग होते हैं, वो आवस्कर छिद्र उनमें नहीं होता, ठीक है। तो इनमें हम ये कह रहे होते हैं कि जो आहार नाल होती है और मूत्र जनन छिद्र होते हैं, वो एक ही छिद्र के रूप में बाहर खुलते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, क्लाइकल अपर्चर या आवस्कर छिद्र, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो निषेचन होता है, निषेचन आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। इसका मतलब है ये जो मछलियां हैं, ये मछलियां अपने समान शिशु उत्पन्न करती हैं और इनके शिशुओं को फ्राई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्राई। अर्थात निषेचन जब आंतरिक होगा तो क्या होगा कि इनमें जो शिशु हैं वो गर्भाशय के अंदर ही विकसित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अंड जरायुज होती हैं। क्या होती है ये, अंड जरायुज होती हैं। ठीक है ना। ये यहाँ पर इसके सारे के सारे होते हैं और जो इनके शिशु होते हैं वो गर्भाशय में ही विकसित होते हैं, जबकि अधिकतर जो मछलियां होती हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है। और जो बच्चे हैं वो सारे के सारे कहाँ पर विकसित होते हैं, जल में। और इनके जो बच्चे हैं पहले कहाँ पर विकसित हो रहे हैं, गर्भाशय के अंदर। और जो वहां पर प्लेसेंटा बनता है वो आवासीय प्लेसेंटा बनता है, जिसको हम यॉर्क सैक प्लेसेंटा कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये सारी जो मैंने बता रखी हैं पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। और इसमें जो आपको एग्जाम्पल देने हैं या उदाहरण देने हैं, इन उदाहरण में आप एक तो स्कॉलियोडॉन का, स्कॉलियोडॉन, इसको डॉग फिश या कुत्ता मछली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुत्ता के समान सूंघने की क्षमता पाई जाती है। चाहो तो इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हो, डॉग फिश। कौन सी फिश, डॉग फिश। बहुत सारे लोग कह देते हैं ये कुत्ते के आकार की होती है, कुत्ते के आकार नहीं होती। इसमें केवल और केवल क्या होता है, जो स्मेल होती है वो कुत्ते की समान पाई जाती है, ठीक है।
इसके बाद में टॉरपीडो, टॉरपीडो इसको विद्युत मछली भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे। ये करंट उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। इसके बाद में आती है डबल हैमर या डबल हेडेड, जिसको हैमर फिश भी कहा जाता है। हैमर फिश का मतलब होता है हथौड़ा मछली, या इसका दूसरा नाम होता है जायलीना। तीसरा इसका नाम होता है डबल हेडेड शार्क, डबल हेडेड शार्क। ठीक है। इसके बाद में प्रेस्टिस, जिसको सॉ फिश भी कहा जाता है, आरा मछली। और इसके बाद चाहो तो ट्राइगोन, इसके बाद में काई मेरा, और इसके बाद में गिटार का नाम भी दे सकते हो, गिटार फिश, या चाहो तो उसको कहा जा सकता है राइनोवेटर्स। ठीक है। तो ये सारी मछलियां दो याद रखना है मुख्य रूप से, एक तो स्कॉलियोडॉन, दूसरी टॉरपीडो। ठीक है। एक कौन सी मछली? स्कॉलियोडॉन, दूसरी टॉरपीडो। क्या बताओगे? इनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, एक लिंगी तो है ही, श्वसन 5 से 7 जोड़ी क्लोन दरारों के द्वारा होता है, अंतःकंकाल उपास्थि से बना होता है। इनको शार्क फिश कह रहे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। बाएं कंकाल पर पट्टाव शल्क पाए जाते हैं। टेल इनमें हेटो सर्कल होती है, और जो मुख होता है वो है वेंट्रल होता है, अर्थात अगले सिरे पर या सिर के या हेड के आधार पर पाया जाता है, इसलिए उसको वेंट्रल माउथ कह देते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब देखिए, इनको हम यहाँ पर डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के रूप में भी समझा सकते हैं। कौन से स्ट्रक्चर के रूप में? डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक का मतलब है आप इनका डायग्राम बना करके भी बता सकते हो, जिसमें मैंने दो बताई, स्कॉलियोडॉन और क्या बताई थी मुख्य रूप से? विद्युत मछली, जिसको टॉरपीडो कह देते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पर ये इसका मुख यहाँ पर होता है आधार सतह पर। ठीक है। यहाँ पर ये, इसके बाद यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 क्लोम दरारें हो गई, नेकेड होती हैं। यहाँ पर इसमें ये पेल्विक फिन लगा होता है इस तरह से। यहाँ पर ये इसमें डॉर्सल फिन लगा होता है इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से लेकर के ये सेकंड डॉर्सल, और फिर ये पूंछ पर इस तरह से यहाँ पर ये आदर होता है, और यहाँ पर ये कौन सा होता है? पेल्विक। इसमें एक ये लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है इस तरह से। आप देखिए, इसको आप मछली जैसी दिखाई देने लगेगी। पूंछ में देखिए 2 पिन है, एक छोटा और एक बड़ा। इसको हम कह रहे होते हैं यहाँ पर कुत्ता मछली, या इसी का दूसरा नाम मैंने अभी क्या बताया था? स्कॉलियोडॉन। ये देखिए, जो मुख होता है ये आधर की तरफ है, वेंट्रल माउथ इसको कह रहे होते हैं। कौन सा माउथ? वेंट्रल माउथ। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा इसका? हेड, सिर।
इसको यहाँ पर कह रहे होते हैं पैक्टोरल फिन, पैक्टोरल फिन। ये पेल्विक फिन सोनी पक होता है, और ये एनाल फिन जिसको वेंट्रल फिन भी कहा जाता है, और ये कॉर्डल फिन जिसको पुच्छ पक भी कहा जाता है। कॉर्डल फिन क्या बोलते हैं इसको? पुच्छ पक। ये यहाँ पर सेकंड डॉर्सल फिन होता है, सेकंड डॉर्सल फिन। इसको कह रहे होते हैं सेकंड पृष्ठ पक, और ये होता है फर्स्ट डॉर्सल फिन। इसको कह रहे होते हैं फर्स्ट पृष्ठ पक, ठीक है। और ये क्या होती है? लैटरल लाइन सिस्टम, जो संवेदी अंग होता है, लैटरल लाइन सिस्टम। पार्श्व रेखा तंत्र, यहाँ पर लॉरेंज़नी की एम्पुला भी पाए जाते हैं जो तापग्राही संवेदी अंग होते हैं। इसको हम नाम दे रहे होते हैं डॉग फिश या कुत्ता मछली, या मैंने क्या नाम दिया था दूसरा? स्कॉलियोडॉन। किसमें आएगी? कार्टिलेजिनस या ओपास्टिल मछली में, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी बताई थी टॉर्पीडो। टॉर्पीडो का मतलब था विद्युत मछली, इलेक्ट्रिक फिश। इसमें देखिए इस तरह से इसमें ये इस तरह से ये इसमें पुच्छ पक बन जाता है। यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये यहाँ पर कैसा रहेगा? पैक्टोरल। इसके बाद में पेल्विक, और ये एनाल फिन हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये इसमें इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने वाले अंग पाए जाते हैं। इसको हम नाम दे रहे होते हैं कौन सी फिश? टॉर्पीडो या इलेक्ट्रिक फिश। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत मछली। ये 220 वोल्ट का करंट उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसमें विद्युत उत्पन्न करने वाले अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये कॉर्डल फिन हो जाएगा, ये यहाँ पर एनाल फिन हो जाएगा, ये पेल्विक फिन हो जाएगा, ये यहाँ पर पैक्टोरल फिन हो जाता है, ठीक है ना। ओके।